चैप्टर 6 साथ मिलकर बड़ी सफलता बनाइए। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि अकेले आप जितना हासिल कर सकते हो उससे कई गुना ज़्यादा आप सही लोगों के साथ मिलकर हासिल कर सकते हो, तो क्या आप यकीन करेंगे? सोचिए, एक लकड़ी को तोड़ना कितना आसान है, लेकिन अगर वही लकड़ियों का एक साथ बांध दिया जाए तो उन्हें तोड़ना लगभग नामुमकिन हो जाता है। यही फ़र्क है अकेले काम करने और साथ मिलकर काम करने में। स्टीफन कवी कहते हैं, जब अलग अलग लोग अपनी अलग अलग ताकतों साथ लाते हैं तभी असली चमत्कार होता है। आज का चैप्टर आपको सिखाएगा कि टीम वर्क सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि सक्सेस का सबसे बड़ा शॉर्टकट है। कहानी की शुरुआत। एक छोटे से गांव में दो किसान रहते थे। पहला किसान सब कुछ अकेले करना चाहता था, खेत की जुताई, बीज बोना, पानी देना, कटाई, सब कुछ। वह सुबह से रात तक मेहनत करता, लेकिन हर साल उसकी फसल औसत ही रहती। दूसरा किसान गांव के 4 किसानों के साथ मिलकर काम करता था। किसी के पास अच्छी मशीन थी, किसी को खेती का ज़्यादा अनुभव था, किसी को प्लानिंग शानदार थी। उन्होंने अपनी ताकतें जोड़ दी। नतीजा कम मेहनत में ज़्यादा फसल, ज़्यादा कमाई और ज़्यादा खुशी। दोस्तों, उन्होंने कोई जादू नहीं किया था, उन्होंने सिर्फ सिनर्जी बनाई थी। स्टीफन कवी कहते हैं, सिनर्जी का मतलब पूरा परिणाम उसके अलग अलग हिस्सों के जोड़ से भी बड़ा, यानी 1+1 2 नहीं, 1+1=11। जब लोग एक दूसरे की ताकत को पहचानते हैं, एक दूसरे की कमजोरियों को पूरा करते हैं और ईगो छोड़कर साथ काम करते हैं, तब ऐसे परिणाम मिलते हैं जो अकेले कभी संभव नहीं होते। एक प्रेरणादायक कहानी बताता हूँ, लाइक एक एग्जाम्पल समझ सकते हो तुम। सोचिए, एक ऑर्केस्ट्रा में अगर हम म्यूजिशियंस एक ऑर्गेनिस्ट में अगर हर म्यूजिशियन सिर्फ अपनी आवाज़ सबसे ऊंची रखना चाहे तो क्या मधुर संगीत बनेगा? बिल्कुल नहीं। लेकिन जब हर व्यक्ति दूसरे को सुनते हुए अपना सही हिस्सा निभाता है, तब वह ऐसी धुन बनती है जिसे दुनिया सालों तक याद रखती है। ज़िंदगी भी ऐसी ही है, हर इंसान अलग है और यही डिफरेंस अगर सही दिशा में इस्तेमाल हो तो सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। दोस्तों, इस कहानी को अपनी ज़िंदगी से जोड़िए, जो भी मैं आपको सुनाने वाला हूँ। लाइक समझो तो मैं एक यूट्यूबर हूँ। अगर आपका यूट्यूब चैनल है तो याद रखिए, कोई भी बड़ा क्रिएटर सब कुछ अकेले नहीं करता। किसी के पास अच्छा एडिटर होता है, किसी के पास अच्छा थंबनेल डिज़ाइनर होता है, किसी के पास रिसर्च टीम, और सबसे बड़ी बात, हर क्रिएटर अपनी ऑडियंस से भी सीखता है। और कोई व्यूअर कमेंट में गलत बताए तो उसे इग्नोर मत कीजिए, हो सकता है वही फीडबैक आपकी अगली वायरल वीडियो की वजह बन जाए। याद रखिए, ग्रोथ तब शुरू होती है जब आप सीखने के लिए खुले रहते हो। डिफरेंस से मत डरिए। स्टीफन कवी कहते हैं, हम अक्सर उन लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं जो बिल्कुल हमारी तरह सोचते हैं, लेकिन वास्तविक ग्रोथ उन लोगों से मिलते हैं जो हमसे अलग सोचते हैं, क्योंकि नई सोच नई आइडिया लाते हैं और नए आइडिया नई सक्सेस। अगर हर व्यक्ति एक जैसा सोचने लगे तो दुनिया भी आगे नहीं बढ़ेगी। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख है दोस्तों, अकेले जीतना बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि आप दूसरों को साथ लेकर एक ऐसी जीत हासिल करें जो अकेले कभी संभव नहीं थी। याद रखें, कंपटीशन आपको तेज बना सकता है, लेकिन कोलैबोरेशन आपको बड़ा बनाता है। स्टीफन कवी कहते हैं, डिफरेंस को प्रॉब्लम मत समझिए, उन्हें अपॉर्चुनिटी समझिए, क्योंकि हर इंसान कुछ ऐसा जानता है जो आप नहीं जानते। और जब आप दूसरों से सीखना शुरू कर देते हैं तभी आपकी असली ग्रोथ होती है। इसलिए ईगो को छोड़िए, टीम बनाइए, साथ सीखिए, साथ बढ़िए और साथ जीतिए। अगर आज के चैप्टर में आपको टीम वर्क की असली ताकत समझी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल बुक बूस्ट को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि अगले चैप्टर में हम सीखेंगे हैबिट 7 में खुद को लगातार बेहतर बनाते रहिए। ये इस किताब का आखिरी और सबसे पावरफुल हैबिट है, तो आपको सिखाएगा कि सक्सेस पाने से भी ज़्यादा ज़रूरी खुद को लगातार इम्प्रूव करते रहना है। और अगर आपने अभी तक हमारी द साइकोलॉजी, मनी, रिच डैड पुअर डैड एंड थिंक एंड ग्रो रिच की प्लेलिस्ट नहीं देखी तो आप स्क्रीन पर दिखाई दे रही प्लेलिस्ट को ज़रूर देखें। और चारों बुक सीरीज़ मिलकर आपको मनी, माइंडसेट और हैबिट एंड सक्सेस की सोच की नई दिशा देंगी। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ग्रो करते रहिए और याद रखिए, अकेले आप तेज चल सकते हो, लेकिन साथ मिलकर आप बहुत दूर तक जा सकते हो। फिर मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।